राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ओर से इंदौर में विशाल पथ संचलन निकाला गया, जहां संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहे इस आयोजन में बेहद खास नजारा उस वक्त देखने को मिला जब विजयवर्गीय परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ पथ संचलन में कदम ताल करती नजर आ रही थी। वहीं दादा दयालु यानी विधायक रमेश मेंदुला ने पथ संचलन में कदम ताल करते हुए राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में निकला आरएसएस का पथ संचलन। पथ संचलन में दिखे विजयवर्गीय परिवार की 3 पीढ़ी। दादा कैलाश और पिता आकाश के साथ दिखे काशी। दादा दयालु ने कदम ताल करते हुए दिया खास संदेश। नंदानगर स्थित गोल्ड स्कूल परिसर से निकले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में विजयवर्गीय परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ नजर आई, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बेटे आकाश विजयवर्गीय और पोते काशी विजयवर्गीय के साथ कदम ताल करते दिखाई दे रहे थे। वहीं इस पथ संचलन में दादा दयालु यानी विधायक रमेश मेंदुला शामिल हुए और स्वयंसेवकों के साथ कदम ताल किया। हमारी जो 4 की सदी है अग्रसर की, तो हम हिंदू राष्ट्रांग भूता संघ के अन्य दायित्व कोशिश का समाधान इंदौर में पथ संचलन शहर के 34 विभिन्न स्थानों से निकाले गए, जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। संघ ने इस बार 2 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को पथ संचलन में शामिल करने का लक्ष्य रखा। वहीं पथ संचलन में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खास संदेश दिया। सेवक संघ बचा सकता है, क्योंकि उन्हें कोई तुष्टीकरण से कोई मतलब नहीं है, उन्हें वोट बैंक की राजनीति नहीं करना है, उनको सिर्फ राष्ट्र नीति के साथ चलना है, राष्ट्र भक्ति के साथ चलना है और नेशन फर्स्ट के साथ चलना है। और इसलिए बाकी सब लोग कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कुर्सी की राजनीति करते हैं। संघ को ना कुर्सी चाहिए, ना कोई किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ लेना है। उनको उनका एक ही उद्देश्य है संघ का कि देश मजबूत हो। इसीलिए बात करते हैं व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, फिर देश निर्माण। तो संघ की शाखा में व्यक्ति का निर्माण होता है, उससे समाज का निर्माण होता है और फिर देश का निर्माण। आज जिस तरह देखेगा संघ ऐसा है कि 100 वर्ष की एक तपस्या है ये, और इसके पीछे 3 पीढ़ियाँ खप गई हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय संघ की स्थिति ऐसी है कि जो गणवेश पहनता है ना, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि मैंने संघ का गणवेश पहना। वो अपने आप को देश के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता समझता है। तो संघ की गणवेश ही अपने आप में एक संदेश देती है कि हम देश के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। आप हो रहा किसी भी देश के निर्माण के लिए पीढ़ियाँ लगती हैं और संघ ने अपने आप को उसके लिए तैयार किया है। क्योंकि जब परम पूजनीय हेडगेवार साहब ने संघ की स्थापना की थी, तभी उन्होंने अपने दोस्तों से चर्चा में कहा था, अपने साथियों से, कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये वर्षों का काम है और जन्म जन्मांतर तक हमें संघ को खड़ा रखना है। समाज में चढ़ाव उतार आते रहते हैं, पर संघ अपनी जगह अडिग खड़ा रहता है और ऐसा अडिग संगठन हमको खड़ा करना है। और वो संगठन आज खड़ा है
देश ही नहीं दुनिया में खड़ा है। ये यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा हो दुश्मन चाहे जहाँ हमारा। तो यूनान, मिस्र, रोम सारे देशों की अलग अलग सभ्यताएं थी, मगर या तो इस्लाम या ईसाइयत ने सबको ख़त्म करके वहाँ पर या तो इस्लाम या ईसाई बना दिया लोगों को, मुसलमान या ईसाई बना दिया। मगर हम अभी भी हिंदू सनातन धर्म अभी भी है और अलग अलग समय में अलग अलग वजहों से टिका हुआ है। कभी शिवाजी जैसे महापुरुष आए, कभी महाराणा प्रताप आए, और मुझे लगता है आज के समय में देश की एकता अखंडता के लिए जो सबसे अच्छा कार्य कर रहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और ये बात युवा और देश के लोग समझ रहे हैं, तभी आपने देखा होगा आज आगे बढ़कर बड़ी संख्या में गणवेश लोगों ने लिए हैं और संचलन में आए हैं। और मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस बार के पथ संचलन में न केवल संघ के नियमित स्वयंसेवक बल्कि व्यापारी, उद्योगपति, समाजसेवी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।